दादुर धुनि चहु दिशा सोहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटुपने का, साधक मन जस मिले विवेका। चारों ओर मेंढकों की बोली ऐसी सुहावनी लगती है मानो ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हों। बहुत से वृक्ष नए पत्तों के निकलने से ऐसे शोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान उत्पन्न होने से होता है। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस रसुराज खल उद्दम गयऊ। खोजत कतऊ मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। मदार और जवासा के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे अच्छे राज्य में दुष्टों का उद्दम जाता रहता है। ढूंढने से भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म का नाश करता है। शशि संपन्न सोहम ही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जनुदम्भ नहीं कर मिला समाजा। खेती से भरी हुई पृथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे परोपकार पुरुष का यश। अंधेरी रात में जुगनू ऐसे शोभा पा रही हैं मानो दंभियों का समाज इकट्ठा हुआ हो। महावृष्टि चली फूट की हारी, जिम स्वतंत्र भय विगरहि नारी। कृषि निराभई चतुर किसाना, जिमि बुध तजई मोह मत जाना। अधिक वर्षा होने से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेती निरा रहे हैं, मानो सज्जन मोह मद और अहंकार को दूर कर रहे हैं। देखी अत चक्र बाख खगनाही, कलई पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन हिय उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं पड़ते, जिस प्रकार कलिकाल में धर्म चले जाते हैं। ऊसर में वर्षा होने पर भी घास तक नहीं जमती, जैसे संतों के हृदय में काम पैदा नहीं होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक तखि नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। नाना प्रकार के जीवों से पृथ्वी वैसी ही शोभित है जैसे सुराज में प्रजा बढ़ती है। जहाँ तहाँ अनेक बटोही थक कर ठहरे हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। कहूँ प्रबल बह मारुत, जह तय मीघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म रसाई। सियावर राम जय जय राम। कभी तेज हवा चलती है, जिससे मेघ जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ धर्माचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। विनसई उपजई ज्ञान, जिमि पाए कुसंग सुसंग। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। कभी बादलों से दिन में अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य निकल आते हैं। जिस प्रकार बुरी संगत को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगत को पाकर प्रकट हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख्यूं परम सुहाई। फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर ऋतु आ गई। फूली हुई कांस सारी पृथ्वी पर छा गई है, मानो वर्षा ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल सोषा, जिमि लोभई शोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर रास्तों के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को दूर करता है। नदियां और तालाब का निर्मल जल सुशोभित है, मानो माया से रहित संतों का हृदय हो। रस 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 सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। जैसे ज्ञानी पुरुष ममता को छोड़ देते हैं, वैसे ही नदियां व तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुकर्म आ जाते हैं। पंक नरेनु सोहे असि धरनी, नित निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अवध कुटुम्ब जिमि धनहीना। बिना धूल के कीचड़ के पृथ्वी ऐसे सुशोभित है जैसे नीति में चतुर नृप की करनी। कहीं कहीं जल के कम होने से मछलियां दुखी हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धनहीन होने से दुखी हो जाते हैं।
बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरजन इव परि हरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कहूँ को एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादल का आकाश ऐसे सुशोभित है जैसे भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं शरद ऋतु में थोड़ी वर्षा होती जाती है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षित जी नगर नृप, तापस बन की भिखारी। जिमि हरि भगति पाई, श्रमी तजई आश्रमी चार सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चल दिए, जैसे हरि भक्ति पाकर चारों आश्रमी साधन रूपी श्रम को छोड़ देते हैं। सूखी मीन जे नीरी अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह कर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण ऐ जैसा। गहरे पानी की मछलियां सूखी हैं, जैसे भगवान की शरण में जाने पर एक भी बाधा नहीं आती। तालाब कमलों के फूल से कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंज मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरब नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपैखी, जिमि दुर्जन पर संपत देखी। भौरे अनुपम गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षी नाना प्रकार की बोली बोल रहे हैं। चकवे रात्रि को देखकर मन में वैसे ही दुखी हो रहे हैं जैसे दुष्ट पराय धन को देखकर होते हैं। चातक रटत तृषा अति हो ओही, जिमि सुख लई न शंकर द्रोही। सरदा पत्नी से शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टयई। पपीहा मारे प्यास के रट लगाए हैं, जैसे महादेव जी का द्रोही कभी सुख नहीं पाता। शरद ऋतु की गर्मी को रात का चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। इंदु चकई चकोर समुदायी, चितवई जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हमित्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के झुंड चंद्रमा की ओर चकित टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मक्षर व डांस सर्दी के डर से नष्ट हो गए हैं, जैसे विप्र से वैर करने से कुल नाश होता है। भूमि जीव संकोल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले चाही, जिमि संशय भ्रम समुदाय। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जो जीव पृथ्वी पर मर गए थे, वे शरद ऋतु के आने से ऐसे नष्ट हो गए हैं, जैसे सतगुरु के मिलने से संशय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुध न तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुध जानो, कालो जीत निमिषी महु आनो। वर्षा ऋतु बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, अभी भी सीता की खबर कुछ नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता मिल जाए, मैं काल को भी जीतकर सीता को पल भर में ले आऊंगा। कतऊ रयूं जो जीवति होई, तात जतन करी आने सोई। सुग्रीवं सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। हे तात, वह कहीं भी हो, यदि जीवित हो तो मैं उस उपाय करके अवश्य ले आऊंगा। सुग्रीव ने मेरी भी याद भुला दी, क्योंकि वह राज खजाना और स्त्री पा गया। जी सायक मारा मैं बाली, तेईसर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छूटई मदमोहा, ता कहूँ उमा के सपने कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, क्या उसी बाण से उस मूर्ख को भी फल मारूं? हे पार्वती, जिनकी कृपा से अहंकार और मोक्ष छूट जाते हैं, क्या उसे स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? जाने यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरत रनिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई कहे करवाना। यह चरित्र ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है। जब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को क्रोधित जाना, तब इन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिया। तब अनुजई समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई लैया बहू, तात सखा सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब करुणा की सीमा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया
कि हे भाई मित्र, सुग्रीव को केवल भय दिखाकर यहाँ ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणनि सिरुनावा, चारे विदित ही कही समझावा। यहाँ किष्किंधा में हनुमान जी ने मन में विचार किया, सुग्रीव जी राम जी के कार्य को भूल गए। सुग्रीव के पास जाकर चरणों में शीश नवाया और चारों प्रकार साम दाम दंड भेद से समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्यो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जहते वानर जूहा। यह सुनकर सुग्रीव बहुत डरे और कहने लगे कि विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया है। हे हनुमान जी, जहाँ बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह भेजो। कयूं पाख महु आव न जोई, मोरे करता करवधि होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करे करी सन मान बहुता। और कह देना कि 15 दिन के भीतर ना आवेगा वह मेरे हाथ से मारा जावेगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और बड़ा आदर दिया। भय और प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणनि सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुरी आए, क्रोध देख जय तय कपिधाए। तब उनको भय प्रीति व राजनीति दिखाई। तब सब दूत चरणों के में सिर नवाकर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उन्हें क्रोधित देख कपिगण इधर उधर भागने लगे। धनुष चढ़ाए कहा, तब जारी करऊं पुरि छार। व्याकुल नगर देखी, तब आयो बाल कुमार सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी भस्म कर दूंगा। तब पुरवासियों को व्याकुल देख बाली पुत्र अंगद आए। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहिते कीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। उन्होंने लक्ष्मण जी को चरणों में प्रणाम किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें अभय दान दिया। लक्ष्मण जी को क्रोधित सुन वानर राज बहुत घबराए। सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण वंद प्रभु सुजस बखाना। और बोले, हे हनुमान जी, तुम तारा को साथ लेकर विनय करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु के यश का वर्णन किया। कर विनती मंदिर ले आए, चरण बखारे पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही पुज लक्ष्मण कंठ लगावा। और विनय करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए। उनके चरण धोकर पलंग पर बिठाया। तब सुग्रीव ने आकर प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उनकी बाह पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान दूसरा मद नहीं है, जो मुनियों के हृदय में भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। लक्ष्मण जी विनय भरे वचन सुनकर बड़े सुखी हुए और सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाही, जय विधि गए दूत समझाई। हनुमान जी ने जिस प्रकार दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादिक पिसात, रामानुज आगे करी आई जय रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब सुग्रीव बड़ी प्रसन्नता के साथ अंगद आदि वानरों के साथ ले तथा लक्ष्मण जी को आगे करके चले और जहां रामचंद्र जी थे वहां नाई चरण सिर कहकर जोरी, नाथ मोय कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटब राम करौ जो दाया। श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले, हे नाथ, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, उससे मनुष्य तभी छूट सकता है जब आप दया करते हैं। विषय बस से सुर नर मुनि श्यामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, सुर नर मुनि भी विषयों में फंसे हैं, फिर मैं तो अज्ञानी पशु बंदर अत्यंत कामी हूँ, जिसे स्त्री का नयन बाण नहीं लगा, जो क्रोध रूपी महाघोर अंधेरी रात में जागता रहता है।
लोभ पास जही लोभ पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधक ते नहीं होई, तुम्हें तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जिसने लोभ रूपी फंदे में अपना गला नहीं फंसाया, और हे नाथ वह पुरुष आपके समान है। वह गुणी किसी साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी दया से कोई कोई मनुष्य इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊं मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता जी की खबर मिले। एहि विधि होत बात कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिसी, देखई की सबरूत। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के झुंड आ गए। नाना प्रकार के रंग वाले बानर दिशाओं में दिख पड़े। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन यह लेखा। आई राम पद ना वही माथा, निरख बदन सब होई सना था। हे पार्वती, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहे। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में माथा नवाते हैं और उनके मुख को देख सनात होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कोई कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। ऐसा एक भी बंदर सेना में नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। यह प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वे संसार रूपी और सब में व्यापक हैं। ठाड़े जहता आयुष पाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काज और मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चौरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे भाइयों, यह रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, इसलिए सब बानर समूह चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊ जाई, मास दिवस में आयूं भाई। अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवई वनई सो मोही मराए। हे भाइयों, सीता जी को ढूंढो, 1 महीने में लौट आना। जो कोई बिना खबर लिए समय बिताकर आवेगा, उसे मरवाते ही बनेगा। वचन सुनत सब बानर, जहते चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत सियावर। राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। ऐसे वचन सुनकर सब बानर जहां तहां उसी समय चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, हनुमान और नल आदि बानरों को बुलाया। सुनो नीली अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुधि पूछे सब काहू। और कहा, धीर बुद्धि और सुजान नील, अंगद, हनुमान और जामवंत, तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और जब सबसे सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचार्यो, रामचंद्र काज सवार्यो। भानु पीठ से ये उरी आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। और मन वचन से ही उपाय सोचना, रामचंद्र जी का कार्य करना। सूर्य को पीठ से, आग को हृदय से और स्वामी को सब छल त्याग कर सेवन करनी चाहिए। तजी माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव सोखा। दई धरे कर यह पलू भाई, भजई राम सब काम बिहोई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार के शोक दूर हो जाएं। जन्म लेने का यही फल है कि सबको छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष माग चरण सिर नाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। इस संसार में वही गुणी और वही भाग्यवान है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। सब वानर आज्ञा पाकर चरणों में सिर नवाकर हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे हनुमान जी ने मस्तक नवाया। प्रभु ने कार्य का विचार करके उन्हें निकट बुलाया और अपना भक्त जानकर उनके शीश पर अपना
कर कमल रखा और अपने हाथ की अंगूठी दी। बहु प्रकार सीतई समझायो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। हनुमंत जन्म जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुरत्राता। और कहा कि तुम सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना और विरह तथा बल समझाकर जल्दी लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सुफल जाना और हृदय में श्री राम जी को धारण कर कर वे चले सकल बन खोजत, सरना सर गिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यद्यपि राम जी सब जानते हैं, तब भी देवताओं के रक्षक राजनीति का पालन करते हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत तथा गुफाओं को खोजते हुए चले। वे राम जी के काम में लीन हैं, देह का प्रेम भी भूल गए हैं। कतहु होए निश्चर से भेटा, प्राण लेह एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिन कानन हेरई, कोई मुनि मिलई ताहि सब घेरई। कभी कभी निशाचरों से भेंट हो जाती है तो एक ही चपेट में उनके प्राण ले लेते हैं। अच्छी तरह से सब जंगल पहाड़ आदि ढूंढते हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो सब घेर लेते हैं। लगी तृषात अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान कीने सो हनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में सबको प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए। जल नहीं मिला, घने जंगल में भूल गए। तब हनुमान जी ने अनुमान किया कि बिना पानी के सब मरना चाहते हैं। चढ़गिर शिखर चयों दिस देखा, भूमि विवर एक एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाए, बहुतक खग प्रभ सहित हिमाही। हनुमान जी ने एक पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ देखा तो उन्हें पृथ्वी की एक गुफा में आश्चर्य दिखाई दिया। बहुत से चक्रवाक, बगुला और हंस उड़ रहे थे, बहुत से पक्षी उसमें घुस रहे थे। गिरते उतर पवन सुती आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे केरी हनुमंतनि लीना, बैठ विवर विलंब न कीना। हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको ले जाकर वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और उस बिल में तनिक भी विलंब करके घुस गए। दीख जाय उपवन बर, सर विकसति बहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वहां जाकर एक सुंदर बाग और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिल रहे थे। एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपस्वी स्त्री बैठी है। दूर ताहि सबनि सिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ते तब कहा करऊं जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर ही से उस सबने शीश नवाया और पूछने पर हाल बताया। तब उसने कहा जलपान करो और सुंदर रसीले अनेक फल खाओ। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहां रघुराई। तब सबने सरोवर में नहाकर मीठे फल खाए और सब उसके पास गए। स्त्री ने अपना सब हाल बताया और कहा कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं। मूंदे नयन विवर तहि जाहु, पैयूं सीतई जनी पछताहु। नयन मूद पुनि देखई वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, इस विल को छोड़कर वहां बाहर जाओ, तुम्हें सीता का पता लगेगा। घबराओ मत, नेत्र बंद कर फिर खोलने पर क्या देखते हैं कि सब वीर समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल नय पद नायेश माथा। नाना भांति विनय तई कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। फिर वह स्त्री वहां गई जहां रघुनाथ जी थे। जाकर उसने उनके चरण कमलों में माथा नवाया। उसने नाना प्रकार से प्रभु की वंदना की। प्रभु ने उसे अपनी अनन्य भक्ति दी। बदरी वन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग, जय बंदित अज ईस। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वह स्त्री फिर उन चरणों को, जिसकी ब्रह्मादिक देवता वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके प्रभु की आज्ञा मानकर
बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचारई कपि मन माही, बीत अवधि का काज कछु नाही। सब मिली कयहि परस्पर बाता, बिनु सुधि लये करब का भाता। यहाँ वानर विचार कर रहे हैं कि समय तो व्यतीत हो गया है, परंतु कार्य कुछ न हुआ है। सब मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई बिना सीता जी की खबर पाए चल कर क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुख प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहां गए मारई कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहने लगे कि दोनों प्रकार से हमारा मरण है। यहाँ तो सीता जी की खबर नहीं मिली और वहां जाने पर सुग्रीव मारेंगे। पिता भेद पर मारत मोही, राखा राम नेहोर न होही। पुनि पुनि अंगद कहे सब पाही, पर मरण भयो कछु संशय नाही। पिता के मारे जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालते। श्री राम जी ने मुझे बचा लिया, इसमें सुग्रीव की कृपा नहीं है। अंगद बार बार यही कहते हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोल न सकई नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई गए, पुनियस वचन कहत सब भये। अंगद के वचन सुनकर सब वानर चुप हैं, उसके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। एक क्षण भर तो सब शोक मग्न हैं, फिर सब ऐसे बोले, हम सीता के सुध बिन लीने, नहीं जेहि युवराज प्रवीणे। अस कई लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। हे युवराज, हम बिना सीता जी की सुध पाए नहीं जावेंगे। ऐसा कह सब समुद्र के किनारे कुछ कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कही कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहु नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अजना जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। हे तात, श्री राम जी को ना मनुष्य समझो, उनको निराकार और पर ब्रह्म जानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतन सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो सगुण ब्रह्म की सेवा में लगे हुए हैं। निजी इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गोद्विज लागी। सगुन उपासक संग तहे, रही मोक्ष सब त्याग सियावर। राम जय जय राम। प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण पासक वे सब मोक्ष त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कई बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होय देख बहु कीसा, मोह आहार दीना जगदेशा। ऐसे बानर नाना प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पहाड़ की खोह में संपाति ने सुनी। उसने बाहर आकर बहुत से बंदर देखे। वह बोला, आज मुझे ईश्वर ने घर बैठे आहार भेज दिया। आज सबई कहूँ भच्चन करऊँ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊँ। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज सबको खाऊंगा, बहुत दिन हो गए बिना भोजन के मर रहा था। मुझे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में दे दिया। डर पे गीत वचन सुनिकाना, अब भाव मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के ऐसे वचन सुनकर वानर डरे, अब सचमुच ही मरना हुआ। सब वानर ऐसी गीत को देखकर उठ खड़े हुए, परंतु जामवंत के मन में विशेष सोच था। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। वह अंगद मन में विचार कर बोले, जटायु के सामने धन्य कोई नहीं हुआ। श्री राम जी के कार्य के कारण शरीर त्याग कर वह बड़भागी बैकुंठ को गया। सुनिख हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछस जाई, कथा सकल तिन की तहे आई। संपाति ऐसी हर्ष और शोक की कहानी सुनकर उनके निकट आया, तब कपि डर गए। उसने उनका डर दूर करके सबसे हाल पूछा। तब उन्होंने सब हाल